स्टार्ट कर देखिए। आज का जो टॉपिक है हमारा है गुरदासपुर बोर्ड। ठीक है भाई। ये इंसेक्ट पेस्ट है आपका शुगर केन का है। ठीक है, क्या नाम है आपका? गुरदासपुर बोर्ड। ठीक है भाई। गुरदासपुर बोर्ड जो है आपका, ये इंसेक्ट पेस्ट है किसका? आपका शुगर केन का। ठीक है मैम, शुगर केन के इंसेक्ट पेस्ट आप अभी काउंट कर रहे हैं, तो शुगर केन का ही आपका इंसेक्ट पेस्ट आपका ही काउंट होता है। ठीक है, गुरदासपुर बोर्ड देखिए, जिसका नाम आ रहा है आप लोगों को कैसा लग रहा है कि नाम बड़ा टिपिकल सा है, अलग सा लग रहा है। अभी तो हमने आपका कुछ चीजें आपकी काउंट। ठीक है, तो हम देखेंगे गुरदासपुर जो है बेटा, इसमें इस इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल में जो लार्वा होता है, ठीक है भाई, तो लार्वा की फॉर्मेशन और प्लस जब ये लीफ के अंदर आपका एंट्री करता है तो वहां पर टनल्स बनाता है, जिग जैग टनल बनाएगा। ठीक है भाई, क्या करेगा आपका? जिग जैग टनल्स बनाता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है आपका गुरदासपुर बोर्ड। ये जनरली हम आपका काउंट करेंगे, इंडिया में भी आपका, इंडिया में आपका मिलता है, और साथ में आपका वियतनाम। ठीक है, जो आपके जो है कंट्री के नाम होता है, वियतनाम में और इंडिया में। ठीक है, जनरली आपका तो आपको बता दिया है मैंने आपको। गुरदासपुर रूरल इसे जो नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी लार्वा की फॉर्मेशन और प्लस लार्वा के ड्यू टू लार्वा फॉर्मेशन एंड जो लार्वा यहाँ पर कैटरपिलर जो आपका काउंट होता है, जो कैटरपिलर है वो क्या करता है, जब आपके जब भी एंट्री करता है आपका लीफ में करेगा या आपके स्टेम में करेगा तो जिग जैग टनल्स हो जाता है, तो इसके कारण जो इसे नाम दिया गया आपको गुरदासपुर हुआ। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं आपका इसका जूलॉजिकल नेम है आपका बाइसेटिया। ठीक है भाई, बाइसेटिया स्टेनी। ठीक है भाई, बाइसेटिया स्टेनिलस। ठीक है, ये आप काउंट करेंगे। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है आपका? बाइसेटिया स्टेनिलस। आप स्पेलिंग आप देखेंगे, बी आई डबल एस ई पी आई, बाइसेटिया स्टेनिलस, एस टी ई एन आई ई डबल एल यू एस टी। ठीक है भाई, बाइसेटिया स्टेनिलस, इसका हम क्या काम करेंगे? जूलॉजिकल काम करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिस्टमेटिक पोजीशन। इसकी पोजीशन क्या है आपका? जैसे क्लास हुई आपकी इंसेक्ट का। ठीक है भाई, क्लास आपकी इंसेक्ट का है, ऑर्डर आपका क्या? आपका लेपिडोप्टेरा। ठीक है भाई, ऑर्डर आपका लेपिडोप्टेरा है। फैमिली की हम बात करते हैं आपका, वही पायरलाइडिटी आपकी फैमिली। ठीक है, क्लास इंसेक्टा है आपका, ऑर्डर आपका लेपिडोप्टेरा है, और फैमिली आपका पायरलाइडिटी है। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, ये मैंने आपको क्लियर किया था कल भी, आप फिर से ऐसे इंसेक्ट जिनकी बॉडी पर आपके क्या मिलते हैं? माइन्यूट माइन्यूट स्केल्स मिलते हैं, पर आपका काउंट हो गए। फैमिली की बात आपकी बात आती है पायलटिडी, तो इस ऐसी फैमिली, इस फैमिली के अंदर आपके वो होते जमा होते हैं जिनका स्नाउट माउंट होता है। ठीक है, ये बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे और इस पर आपको क्या होगा? स्नाउट माउंट। ठीक है भाई, इन्हें आप नोट भी करते हैं साथ साथ। ये आपके किसे किसकी हमने बात की? आपकी सिस्टमेटिक। ठीक है, अब बात आती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने आपको बता दिया, ये इंडिया में और आपका वियतनाम। ठीक है भाई, इंडिया वियतनाम में आपका काउंट होता है, ये जो हम आपका काउंट करेंगे इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आपका कहाँ पर मिलता है? इंडिया के अंदर आपका हरियाणा में, आपका पंजाब में। ठीक है भाई, हरियाणा है आपका, पंजाब है आपका, राजस्थान है, और आपका कुछ वेस्टर्न। ठीक है भाई, वेस्ट जो है आपका इसमें जनरली काउंट हो जाता है, हरियाणा करेंगे आप आपका, पंजाब आपका, राजस्थान, और जनरली आपका जो है वेस्ट पार्ट आपका किसका? यूपी का वेस्टर्न। ठीक है भाई, तो देखिए दो जनरली देशों में आपका काउंट होता है, आपका इंडिया में
ठीक है। आपका वियतनाम में, इंडिया के अंदर आपका हरियाणा में मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, और आपके वेस्टर्न यूपी में आपका मिलता ही, आपके डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी बात आपकी हो जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका फूड प्लांट। देखिए फूड प्लांट जो है इसका शुगर केन जो है आपका, ठीक है। हमने दूसरे आपके जो शुगर केन इंसेक्ट पढ़े हैं उनके अंदर काफी चीजें आपके अलग अलग, आपका किसी के अंदर आपका जो सफेद आपका अल्टरनेट होता है, किसी के अंदर आपका बार्ली होता है, किसी के अंदर आपका बेल होता है, किसी के अंदर आपका ओट होता है। लेकिन गुरदासपुर बोर्ड की आपकी खासियत मिलेगी, इसका जो फूड प्लांट है आप देख रहे हैं केवल और केवल आपका शुगर केन आपका प्लांट होगा, और आपका कोई दूसरा आपका प्लांट या अल्टरनेट सोर्स इसका काउंट नहीं होगा। जिसकी बात कर रहे हैं आपको गुरदासपुर बोर्ड के लिए शुगर केन का आपका इंसेक्ट पेस्ट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फूड प्लांट का नाम आपका काम तक आपने हमने किया है। अब हम बात करते हैं जनरल अपीयरेंस। देखिए जनरल अपीयरेंस में अगर हम आप काउंट करते हैं तो जनरल अपीयरेंस की हम बात करेंगे तो आपका देखिए 25 से 40 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। जो अडल्ट आपका होगा उसकी जो आपकी लेंथ है वो आपका 25 से 40 मिलीमीटर आपकी मिलेगी, ठीक है। कलर की हम बात करते हैं आपका ग्रे ब्राउनिश, ठीक है भाई। कैसा हो जाएगा आपका कलर, ग्रे ब्राउनिश इसका आपका कलर काउंट होगा जो अडल्ट है आपका, ठीक है। जनरल अपीयरेंस की जब आपकी बात होती है तो उसमें केवल जो हम आपके अडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक आपके शो ऑफ करेंगे, वही आपके हम बताएंगे। तो 25 से 40 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है जो अडल्ट इंसेक्ट होगा, और जब हम कलर की बात करेंगे तो कैसा होता है आपका ग्रे ब्राउनिश। ये हम चीजें किसकी काउंट करें आपके आपके जनरल अपीयरेंस की, ठीक है भाई। और जो फोर विंग्स होते हैं, फोर विंग्स पर आपके डार्क स्पॉट्स, ठीक है। जो फोर विंग्स वो आपका पेयर में आपके काउंट होंगे, फोर विंग्स पे आपके और हाइंड विंग्स पे आपके काउंट होंगे। तो जो फोर विंग्स है, फोर विंग्स पर आपको क्या मिलेंगे, आपके डार्क स्पॉट्स आपके काउंट होते हैं। देखिए ये यहाँ तक आप क्लियर करते हैं, ठीक है। गुरदासपुर बोरल जो कि इंसेक्ट पेस्ट है, इसका आपका शुगर केन का है। इसका जो जोलॉजिकल नेम है वो बाइसेटिया स्टेनिलस आपका काउंट होता है। क्लास आपकी इंसेक्टा है, ऑर्डर आपका लेपिडोप्टेरा है जिसमें बॉडी स्किल्स मिलेंगे। आपके इंसेक्ट्स पर फैमिली आपका पायलरिडेज साउथ माउथ वाले आपके काउंट होंगे इंसेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन की आपकी बात होती है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका इन आपका इंडिया में, वियतनाम में भी आपके काउंट होते हैं, और इंडिया के अंदर आपका हरियाणा में, आपका पंजाब में, आपका राजस्थान में, और वेस्टर्न यूपी के पार्ट में आपको मिलेगा। फूड प्लांट बड़ा स्ट्रॉन्ग है आपका, शुगर केन ही ओनली होस्ट इसका आपका काउंट होता है, ठीक है भाई। जनरली आपका जनरल अपीयरेंस की हम बात करेंगे 25 से 40 आपका जो है मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और ग्रे ब्राउन इस कलर इसका आपका काउंट होगा। अडल्ट का आपका फोर विंग्स जो है उन पर आपके डार्क स्पॉट्स आपके काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम आपके नेक्स्ट पार्ट पे आपका चलेंगे हैबिट पर, ठीक है। जनरल अपीयरेंस आपका हो गया, हैबिट की हम बात करते हैं। तो हैबिट में मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर आपको बता रहा हूँ। हैबिट के अंदर दो कैरेक्टरिस्टिक हम आपको काउंट करेंगे, ठीक है भाई। एक तो वो एक्टिव कब रहता है, वो दिन के समय एक्टिव होता है या फिर आपका रात के समय आपका एक्टिव होता है। तो हैबिट में आपका देखिए ये आपका नॉक्टर्नल आपका इंसेक्ट है। इट मींस कब एक्टिव होगा, एट द नाइट टाइम, ठीक है भाई। चाहे आपका नॉक्टर्नल है आपका इंसेक्ट होता है, यानी कि कब आपका एक्टिव होगा, एट द नाइट टाइम, ठीक है। नाइट टाइम पे आपका जो आपका एक्टिव होता है, ऐसे के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं आपका नॉक्टर्नल, ठीक है, तो आपको बताया हुआ है। उसके बाद आपकी बात आती है हैबिट के अंदर एक चीज हम आपका लाइफ स्पेन, जो अडल्ट है वो आपका 4 to 5 डेज तक जो है आपका सर्वाइव करता है, ठीक है भाई। जो अडल्ट है वो आपका 4 to 5 डेज तक आपका सर्वाइव करेंगे। जब अडल्ट जब बन जाता है तो अडल्ट लाइफ स्पेन है उसका जो जीवन है वो केवल 4 से 5 दिन तक आपका काउंट होता है। ये चीज हम आपका हैबिट में काउंट करेंगे। एक चीज आता है और उनका काउंट करते हैं आपका डैमेज, ठीक है भाई। कि डैमेज आपकी जो है
लाइफ साइकिल कौन सी स्टेज आपकी करती है, ठीक है भाई। डैमेज आपकी लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट आपका काउंट करता है, ठीक है भाई। तो वही आपका कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है आपका वो बोर कर जाएगा आपका इसमें यंग सूट्स में, ठीक है भाई। इसके अंदर आपका एंट्री कर जाता है, यंग सूट्स के अंदर आपका एंट्री कर जाएगा और वहां पर आपका टनल, ठीक है भाई। कैटरपिलर यानी कि एक ही हमें याद रखना है कैटरपिलर का, तो कैटरपिलर है वो यंग सूट्स के अंदर आपका बोर कर जाएगा, क्योंकि इसके आपके जो है कटिंग और पायरेसिंग टाइप आपके जो है माउथ पार्ट्स होते हैं, जिससे वो इजीली स्टेम के अंदर आपका यानी आपका जो आपका यंग जो सूट होता है उसके अंदर आपको एंट्री कर जाएगा, वहां पर बोर करेगा, ठीक है। टनल्स वगैरह का काउंट कर लेते हैं, जैसे नाम होता है इसी बोर। तो ये तीन चीजें हैबिट में याद रखें। सबसे पहला कि वो एक्टिव कब होता है, ये चीज अभी लिमिट होती है, दिन के समय एक्टिव है फिर रात के समय एक्टिव है। सेकंड उसका लाइफ स्पैन कितना है, अडल्ट का लाइफ स्पैन होता है, जैसे इसमें हम आपको काउंट कर रहे हैं 4 to 5 के हिसाब से सर्वाइव करता है। देन मेन डैमेजिंग जो स्टेज है वो कौन सी है, तो मेन डैमेजिंग स्टेज है वो कौन सी है, कैटरपिलर, वो आपको बोर करेगा, ठीक है। तो ये हैबिट की अब आपकी बात आती है ना। अब हम आपके नेक्स्ट पार्ट को चलते हैं, दैट इज लाइफ साइकिल। देखिए सबसे पहले अब लाइफ साइकिल जब आती है इंसेक्ट की, जब हम बात करते हैं तो वही चीज आती आती है कि भाई इस लाइफ साइकिल में पर्टिकुलर इंसेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर आपकी स्टेजेस कितनी, ठीक है। तो जनरली आपकी 4 स्टेज आपकी काउंट होती है, ठीक है भाई। कितनी स्टेज होंगी आपकी, 4 स्टेज आपकी जो है इसमें काउंट होती है, ठीक है भाई। 4 स्टेज आपकी काउंट होंगी, और जो 4 स्टेज है वो आपकी कौन कौन सी होती है, आपका मैं आपको काउंट कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज योर एग्स, ठीक है भैया, एग और काउंट सीखना है। सेकंड वन इज योर कैटरपिलर है, थर्ड वन है आपका प्यूपा, एंड फोर्थ वन जो है आपका अडल्ट। देखिए 4 आपकी स्टेजेस काउंट होती हैं, ठीक है भाई। एग्स आपके काउंट हो जाएंगे, सेकंड स्टेज आपकी कैटरपिलर, कैटरपिलर में हो जाएंगे, थर्ड वन आपका प्यूपा है और फोर्थ वन आपका अडल्ट आपका काउंट होता है। अब एक चीज और में आती है इसमें कि जो पूरा जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कितने दिन में होता है, ठीक है भाई। जो प्रोसेस एग से लेकर के आपका अडल्ट की फॉर्मेशन तक के भाई आपका अडल्ट बन जाता है, तो वो चीज हम आपका काउंट करते हैं। आपका कंप्लीट जो आपका है वो कितना आपका टाइम है, आपका 35 to 40 डेज के अंदर, ठीक है भाई। यानी कि लाइफ साइकिल की जब हम बात करेंगे तो ये जो पूरा घटनाक्रम है आपका, जो लाइफ साइकिल है आपका, वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कितने दिनों में होता है। तो एग से लेकर के जब आपका अडल्ट बनता है तो उस कंप्लीट प्रोसेस में आपका कितने आपका दिन लगता है, कितना टाइम लगता है, 35 to 40 डेज, ठीक है। अब हम आपका सिंगल सिंगल स्टेज में आपका करेंगे लाइफ साइकिल। लेकिन एग को हम आपको काउंट कर रहे हैं। एग पे आपका फीमेल ले करती है आपका near the midrib of leaf, ठीक है भाई। जो मिडरिब होती है लीफ की उसके नियर बाय आपका जो है एग्स आपके लेआउट किए जाते हैं, किसके थ्रू, आपके फीमेल्स के थ्रू, ठीक है भाई। या तो और जनरली आपके किसमें, आपके ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। इसमें आपके लेआउट किए जाएंगे आपके ग्रुप्स के अंदर जो है आपके लेआउट ये जाते हैं, ठीक है भाई। टोटल जो एग है सिंगल फीमेल, ठीक है, सिंगल फीमेल आपका लेआउट कर सकती है आपका 152 आई थिंक 330, ठीक है, और ठीक है भाई। कितना आपका 152 152 300, तो सिंगल जो फीमेल है वो अपने कंप्लीट लाइफ में आपका जो है कितना 150 से लेकर के आपका 300 एक्स आपका लेआउट करती है। कहाँ करेगी, आपका मिड, ये आपकी बात आ जाती है आपकी किसकी, एक्स के बारे में। नाउ अब हम आपका सेकंड जो आपकी है कैटरपिलर। देखिए कैटरपिलर जो है आपका काउंट होता है आपका 6 to 9 डेज, ठीक है, आफ्टर द incubation of 6 to
6 to 9 डेज के बाद यानी कि इंक्यूबेशन जो एग है, एग के अंदर आपके चेंजेस होते हैं जिससे आपको कैटरपिलर आपका जो है बन जाता है। कैटरपिलर यानी कि बनने में एग से कैटरपिलर बनने में कितना आपका टाइम लगता है? आपका 6 to 9 डेज आपके जो है वहां पर आपके काउंट होते हैं जिससे आपका कैटरपिलर वहां पर आपका बाहर निकल जाता है। ये जो कैटरपिलर होता है आपका देखिए वो कैशियली फीडर होता है आपका, ठीक है भाई। क्या होता है आपका? वोरा एसिली, ठीक है भाई। अलग अलग प्रोडक्शन का अलग का वोरा कैशियली फीडर होता है। वोरा कैशियली का मीन होता है आपका फास्ट फीडर, ठीक है भाई, बहुत तेजी से फीड करता है, ठीक है। कैटरपिलर का जो नाम आता है जनरली जब भी हम काउंट करें तो स्टेज होती है इससे गुरदासपुर रूरल के उसमें हम काउंट करेंगे। ये जो कैटरपिलर है वो आपको कैसे फीड रहा होगा? वो कैसे भी फीड रहा है बहुत तेजी से। वर्ड का मीन क्या होता है आपका? फास्टली आपका यानी कि काफी तेजी से जो है वो आपका फीड करता है। जैसे आपने ग्रास ऊपर के बारे में सुना होगा जो फीड हम बोलते हैं जनरली कि भाई ग्रास ऊपर के काफी फील्ड में बैठा तो पूरी तरह का एक साथ कट कर जाते हैं तो वो चीज आपका वो कैसे फीड वो भी आपके वो कैसे काउंट होते हैं। यहाँ पे आपका वो कैसे फीड आपका काउंट करते हैं, ठीक है भाई। और क्या बना लेता है आपका? forms tunnels into young shoot, ठीक है। यंग शूट होंगे उनके अंदर क्या बना लेगा? आपका टनल्स आपका बना लेता है, ठीक है भाई। और ये जो आपका कैटरपिलर की जो आपका कंप्लीट टाइम है आपका 20 to 27 डेज, ठीक है भाई। 20 to 27 डेज में आपका कैटरपिलर की जो लाइफ साइकिल आपकी आपका कंप्लीट होता है और आपका क्या है 5 मोल्टिंग, ठीक है भाई। कितनी मोल्टिंग आपका दिखाएगा? 5 मोल्टिंग आपका ये शो ऑफ करता है। तो देखिए कैटरपिलर के बारे में हम आपका जानेंगे जो आपका 6 to 9 डेज आपका इंक्यूबेशन होता है। एग से आपका कैटरपिलर आपका बाहर निकलेगा। इसकी खासियत होती है बोर कैसे आपका फीडर होता है, ठीक है। और बोर करेगा आपका मेटेरियल को जो आपका एंट्री कर जाएगा, बोर कर जाएगा, ठीक है भाई। और वहां पर आपका टनल्स बना लेगा और बहुत तेजी से फीड करेगा, ठीक है। देखिए टनल्स बना रहा है यानी कि अंदर ही अंदर आपका टनल्स बना रहा है आपका फीड करेगा। ये कैटरपिलर का जो टाइम है आपका 20 to 27 डेज आपका काउंट होता है और 5 मोल्टिंग आपका शो करेगा। मेन आपका जो है डैमेजिंग स्टेज आपकी काउंट, ठीक है भाई। कैटरपिलर आपका हम काउंट करेंगे। थर्ड वन आपका आता है प्यूपा। देखिए प्यूपा की जब हम आपका बात करते हैं जो कैटरपिलर है आपका वो जो प्यूपेट आपका करेगा वो इनसाइड के अंदर, ठीक है भाई। इसमें क्या ले सकते हैं आपका कैटरपिलर प्यूपेट्स इनसाइड द। इसका मीन क्या है कि हमने प्यूपा लिखा, प्यूपा के नाम हम लिख रहे हैं कैटरपिलर प्यूपेट्स इनसाइड द स्टेम। इट मींस जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर से जो नेक्स्ट स्टेज आपकी जो बनेगी दैट इज योर प्यूपा, ठीक है भाई। तो वो आपका जो है स्टेम के अंदर ही आपकी वहां पर आपका बनती है। उसके अंदर आपका कैटरपिलर जो है आपका चेंज होता रहता है धीरे धीरे किसके अंदर? आपका प्यूपा के अंदर, ठीक है। अब बात आती है आपकी फोर्थ वन, ठीक है भाई। फोर्थ वन आपकी वही अडल्ट आपके काउंट हो जाता है, ठीक है भाई। अडल्ट जो स्टेज आपकी लास्ट वन आपकी स्टेज होती है तो अडल्ट के अंदर आपका करेंगे आपका भाई कि आपका देखिए आपका जैसे ही आपका प्यूपा बनता है, ठीक है भाई। प्यूपा के आपके बाद जो है आपका आफ्टर 7 to 12 डेज, ठीक है भाई। आफ्टर 7 to 12 डेज यानी कि जब आपका प्यूपा बन जाता है, देखिए नेक्स्ट प्यूपा आपका बना, प्यूपा के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या है आपकी अडल्ट। तो प्यूपा के अंदर आपका 7 to 12 डेज के अंदर आपका जो है चेंजेस आपके आते हैं और क्या होगा आपका? देखिए अडल्ट जो आपका इमर्ज आउट हो जाता है आपका किसमें से? किसमें आपका भाई जो अडल्ट वन है आपका जैसे आपका प्यूपा बढ़ेगा, प्यूपा बढ़ने के 7 to 12 डेज के बाद आपका नेक्स्ट आपकी और लास्ट स्टेज बन जाती है अडल्ट, ठीक है भाई। अब एक चीज और आती है जिससे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्यूपा और अडल्ट में, प्यूपा और अडल्ट में जब आपका जनरली हम काउंट करेंगे तो आपका चेंजेस का आपका जो डिफरेंस होता है कि प्यूपा के अंदर जो है आपकी विंग्स की फॉर्मेशन नहीं होती है और अडल्ट के अंदर आपकी विंग्स की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे विंग्स की फॉर्मेशन हो जाएगी वो अडल्ट आपका काउंट होगा, ठीक है भाई। और अभी हमने आपको बताया
कि अडल्ट जो है आपका कितने दिन तक आपका, ये कितने दिन तक आपका सर्वाइव करेगा आपका 4 to 5 days के अंदर, ठीक है भाई। अडल्ट का जो लाइफ स्पेन आपका कितना आ जाएगा 4 to 5 डेज आपका काउंट हो सकता है। जनरली अडल्ट में आपका करेंगे एक चीज आपकी काउंट हो जाती है आपका जनरेशन, कि भाई इस इंसेक्ट पेस्ट की जनरेशन पर ईयर में आपको कितनी आती है, तो 2 to 3। ठीक है भाई, ये अलग से हम आपको पॉइंट कर सकते हैं आपका कारण कि जो ये गुरदासपुर जो बोरर है आपका, उसकी कितनी जनरेशन आपकी पर ईयर में आपकी काउंट होती है, तो 2 to 3 जनरेशन आपकी काउंट होती है, 2 से 3 जनरेशन उसकी एक साल की काउंट। तो हम लाइफ साइकिल में फिर से मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, टोटल कितनी स्टेज आपकी, 4 स्टेज होती है। पहला आपका एग होता है, दूसरा आपका कैटरपिलर होता है, तीसरा आपका प्यूपा आपका काउंट होगा, ठीक है भाई। और फोर्थ वन क्या है आपका अडल्ट आपका काउंट होता है। तो जो लाइफ साइकिल में हम सबसे पहले आपका जो 4 पॉइंट आपका काउंट करते हैं, एग एग आपका जो फीमेल आपका लेआउट करेगी नियर द मिडरिब ऑफ द लीव जस्ट बिहाइंड, ठीक है भाई, पीछे की तरफ करेगी, और लोअर सरफेस में आपका रूट्स के अंदर आपका जो है आपका लेआउट करेगी। सिंगल फीमेल जो है आपका 150 से लेकर के 300 आपके एग से आपका लेआउट करती है। कैटरपिलर सेकंड स्टेज आपके आती है, इंक्यूबेशन आपका होगा, इंक्यूबेशन बाद आपका, ठीक है भाई, किसके अंदर आपका ये नया आपका न्यू लार्वा मींस आपका कैटरपिलर आपका आउट होगा, वो पोटेंशियल फीडर होगा, टनल्स बनाएगा, यंग शूट्स को आपका डायरेक्ट करेगा, उनके अंदर एंट्री करेगा, टनल्स बनाएगा, ठीक है भाई। और ये जो कैटरपिलर का जो प्रोसेस है 20 से 27 का काउंट होगा, 5 मोल्टिंग आपका शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी प्यूपा की बात आती है। प्यूपा जो आपका यानी कैटरपिलर जो है आपका स्टेम के अंदर ही रहता है, उसी से आपका जो प्यूपेशन आपका वहां पर कंप्लीट आपका बनेगा। उसके बाद आपका जब प्यूपा आपका बन जाता है तो नेक्स्ट स्टेज आपकी अडल्ट आती है 7 to 14। प्यूपा बनने के बाद आपका 7 से 12 दिन के बाद आपका जो है वो धीरे धीरे आपको कन्वर्ट होने लग जाता है किसके अंदर आपको अडल्ट में। अडल्ट प्यूपा के अंदर आपकी जो है बीच फॉर्मेशन आपकी शुरू हो जाती है, और जब अडल्ट बन जाता है तो उसका लाइफ स्पैन कितना होता है डेज। और पूरे साल में कितनी जनरेशन आपकी आती है, आपकी 2 से 3 जनरेशन आपकी काउंट होती है। ठीक है, अब बात आती है लाइफ साइकिल के बाद आपका एक पॉइंट आता है स्टोन कितना होता है प्रोसेस है आपका डैमेज, ठीक है भाई। अब आपने पढ़ लिया लाइफ साइकिल, आपने पढ़ लिया, तो इट मींस सबसे जो मेन जो है मेन डैमेज इज अकर्ड बाय कैटरपिलर, ठीक है भाई। कैटरपिलर के थ्रू होता है आपका, कैटरपिलर क्या करेगा आपका बोर करेगा किसके अंदर आपका इनटू इनटू मिडरिप ऑफ ठीक है भाई, मिडरिप का एंटर कर जाएगा। कैसे यहाँ पे करता है, क्योंकि इसके पास आपके हीविंग एंड कटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है भाई, हीविंग एंड कटिंग आपके माउथ पार्ट्स होते हैं। क्या बनाएगा आपका मेक टनल्स इनसाइड द स्टेम, ठीक है। इससे क्या होगा आपका जो लीफ है, लीफ आपकी क्या हो जाएंगी कर्ड, ठीक है, मुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा आपका रिटार्ड फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा आपका रिटार्ड हो जाएगा। तो जूस का जो कंटेंट है गेट रिड्यूस्ड, ठीक है भाई। तो शुगर केन का प्लांट है आपका, जूस कंटेंट आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। और जो आपकी यील्ड है, ठीक है, जो पैदावार हम जिसे हम आपका काउंट करते हैं, वो आपका नॉर्मली 25% तक आपकी जो है डाउन हो सकती है, ठीक है भाई।
और अगर आपका हैवी इन्फेस्टेशन आपका हो जाता है, ठीक है भाई, अगर ज्यादा ही पूरे आपके खेत में ज्यादा आपका फैल जाते हैं तो 60%, ठीक है भाई, 60% क्रॉप कैन बी, ठीक है भाई। अगर देखिए कैटरपिलर मेन आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो आपका लोटस लीफ पीरियड होता है, आपका गोल कर जाएगा, ऐसे माउथ पार्ट्स होते हैं उसके अंदर फंगस बनाएगा जिन शूट के अंदर, और यंग शूट से अंदर पर एक से दूसरे में आपका पास होता रहता है, ठीक है भाई, बहुत तेजी से आपका क्लियर करेगा, जिससे लीव्स आपकी कर्ल हो जाएंगी, रिटार्ड फोटोसिंथेसिस, कंटेंट आपका कम हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर नॉर्मल आपका इन्फेस्टेशन होता है आपका तो 25% आपका फील्ड कम हो सकती है पर एकड़, और अगर ज्यादा होता है तो 60% तक ग्राफिक ग्रोथ खराब ये कर सकते हैं, ठीक है। हैवी इन्फेस्टेशन क्या है, तो ये आपका आता है डेबीज का। अब एक पॉइंट हो सकता है कंट्रोल, देखिए लास्ट पॉइंट है आपका भी कंट्रोल। हम आपका फर्स्ट अवॉइड रेटूनिंग क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स हम ना उगाएं जिनके जो है हमें वो आपके लैंड सरफेस से यानी कि मिट्टी से ऊपर से हमें काटना पड़े, जड़ से ही हमने काटते हैं, ठीक है भाई। जो अफेक्टेड जो लीव्स हैं आपकी कैन बी प्लक्ड ऑफ, ठीक है भाई। जो अफेक्ट आपकी इन्फेक्टेड जो आपकी अफेक्टेड जो आपकी लीफ है उन्हें हम आपका तोड़ सकते हैं, उन्हें बरीड कर सकते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका रेजिस्टेंट वैरायटीज हमें जो है ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, रजिस्टर्ड वैरायटी शुड बी ग्रोन। नेक्स्ट है आपका, हम आपके कुछ केमिकल्स भी आपके यूज कर सकते हैं, या कौन कौन सा आपके केमिकल आपका एंड्री, एंड्रीन कैन बी स्प्रे, ठीक है भाई, एंड्रीन हम आपका वहां पर आपका स्प्रे कर सकते हैं। एक लास्ट हम आपका रिमूव एंड डिस्ट्रॉय ऑल द स्टम्प्स फ्रॉम फील्ड, जितने भी आपके यानी कि खेती करने के बाद जैसे सरसों में कोई भी उल्टी ना हो, उसको ऊपर से आप कट लेते हैं, कट कर लेते हैं, तो उसके जो स्टम्प्स बच जाते हैं, जो रूट वाला जो पार्ट आपका बच जाता है उसे वहां से उखाड़ लें और उसे जो है हम आपका 100% डिस्पोज करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर आप जो है वो एक आपका होस्ट वहां पर काउंटर हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ये था आपका लाइफ साइकिल किसका गुरदासपुर बोर्ड का, ठीक है भैया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में